आज हम 15 अक्टूबर के बाबा के साकार मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में बाबा ने विशेष देह अभिमान किन किन कारणों से आता है और सर्विस में ढीलापन आने का जो मुख्य कारण है देह का अभिमान, तो वो देह अभिमान आने के क्या रास्ते हैं, माया किस रीति से देह अभिमान के रूप में वार करती है, कौन कौन सी खामियां बच्चों में ऐसी है जो सर्विस ढीली हो जाती है, वो सब बातें आज की मुरली में बाबा ने बहुत धारणा युक्त मुरली सुनाई है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे नाजुकपना भी देह अभिमान है। नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। रूठ जाना, रोते रहना, छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ कर लेना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबन होना भी देह अभिमान है। अगर किसी से बनती नहीं है, हमारी बातचीत हम बंद कर देते हैं किसी भी आपसी टकराव के कारण, या उनसे मनमुटाव होता है, बाबा ने कहा ये सब देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा ने जिस स्थान पर सेवा अर्थ बिठाया है, वहाँ से हम ये कहते हैं अगर कि मैं इनके साथ चल नहीं सकता, मैं यहाँ रह नहीं सकती, तो बाबा ने कहा ये सब बोल निकालना माना कांटे लगाना, कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फ़ौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी नहीं करो। जैसे मिलिट्री को जब भी ऑर्डर मिलता है, वो कभी वहाँ का मौसम या वहाँ के लोगों की स्थिति या वहाँ कौन रहने हमारे साथ कौन होगा, ये सब बातें नहीं सोचते, बस ऑर्डर हुआ और हाजिर हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम तो ऊंचे ते ऊंची रूहानी मिलिट्री हो, तो कोई भी बात में आनाकानी नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले ये शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, देही अभिमानी बने तब ही बाप को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। जो भी साकारी मनुष्य है, जिन्होंने देह से जन्म लिया है, उनको किसी को भी भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, जाना है ना वापस। आए कैसे थे? आत्मिक रूप में आए, इस दुनिया में आकर देह लिया, तो जाएंगे कैसे? यहाँ की चीज़ यहाँ ही छोड़कर जिस रूप में आए थे उसी रूप में जाएंगे। अर्थात ये पंच तत्वों का शरीर यहाँ ही लिया था और यहाँ ही छोड़कर वापस आत्मिक रूप में जाएंगे। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग
त्रेता में पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, क्या पुकारते हैं, क्या चिल्लाते हैं? हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं भी जो ज्ञान तुमको दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है, जो बाद में फिर समाप्त हो जाएगा। जब हम देवी देवता बन जाएंगे तब इस ज्ञान की दरकार नहीं रहेगी। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्यों ने अथाह शास्त्र बनाए हैं, सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं, तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया ज़रूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ, दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो बाबा कहते मैं आकर राजयोग सुध सिखाता हूँ, लेकिन राजयोग के साथ बाबा दिव्य गुणों की धारणा भी हमें सिखाते हैं। रूसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं है। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, ये भी नाजुकपना है। जब भी देखो स्त्री भी शादी करके दूसरे घर जाती है, एक कुमारी जब शादी करके दूसरे घर जाती है तो वहाँ के माहौल में स्वयं को एडजस्ट करती है ना। तो बाबा भी कहते ये भी पुरानी दुनिया है, पराया रावण राज्य है, आपका तो घर नहीं है ना, आपका घर सतयुग है, तो ये तो पराया रावण राज्य है। तो हम अभी पराई दुनिया में बैठे हैं, तो कुछ न कुछ तो तकलीफ़, कुछ न कुछ सहनशील होकर रहना ही पड़ेगा कुछ बातों में। तो बाबा ने कहा ये सब नाजुकपना है, इनका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है वैसा है, ये कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं, किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। देखिए बाबा कितनी गहरी बात बता रहे कि एक दो की खामियां देखते रहते हैं और उसका कारण है देह अभिमान, और खामियां देखते देखते खुद में भी वही खामियां आ जाती है और उसका रिज़ल्ट क्या होता है, इसलिए सर्विस फिर ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं ये भी ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी बाबा देखो इन बातों का चिंतन नहीं करते। बाबा क्या सोचते हैं, ये भी ड्रामा अनुसार हो रहा है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है, वह कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मज़दूरों आदि का भी काम करने लग पड़ते हैं। देखो बाबा हमें ये बात सिखाने के लिए बता रहे कि वैसे तो मिलिट्री में बड़े बड़े कमांडर्स सोल्जर्स होते हैं, लेकिन ऐसी जगह कोई आफत का समय होता है, कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाओं की जगह वो जाते हैं तो वहाँ फिर लेबर्स जैसा काम भी वो करने लग पड़ते हैं। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर देती है ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में, तो उनको या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा, बाबा कहते या तो फिर कई बार उनको गोली मुंह में माना उनको फिर वहाँ से निकाल दिया जाएगा, या कई बार शूट भी कर देते हैं। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। तो बाबा भी हमारा कमांडर है ना, हमारा सेनापति है, तो वो हमें ऑर्डर करता है, वो हमें ज़रूर
मानना पड़े। बाप जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए बोले झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूज़ियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है। सर्विस पर तो जाना पड़े ना, खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर ना चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है अपनी आँखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। भगवान श्रीमत दे रहा है, भगवान ऑर्डर कर रहा है, फरमान कर रहा है। तो जैसे उस मिलिट्री में अगर कोई ऑर्डर नहीं मानता है तो बाबा ने कहा ना, गोली के मुंह में या तो शूट कर देते या नौकरी से ही निकाल देते। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं अगर इस रूहानी गवर्नमेंट का भी ऑर्डर नहीं मानते तो दिल पर नहीं चढ़ सकते, क्योंकि उनका राइट हैंड धर्मराज है। फिर एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्मों की राजाई में रोला पड़ जाएगा। इसको कहते हैं चकनाचूर, माना जो भी कमाई है वो सब खत्म हो जाएगी। बाप कहते हैं मुझे बच्चों के बिगर तो कभी कोई जान ना सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। ये है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो ज़रूर संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं हैं। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा। कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। क्या कहते हैं? जिसको पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं वो भगवान भी अगर आ जाए तो भक्ति नहीं छोड़ेंगे। इतना भक्ति का नशा चढ़ा हुआ है। ये उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती। माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है ना फरमान बरदार। श्रीमत मिलती है ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सद्गति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। जिनका नाम ही सद्गति दाता है तो ज़रूर सद्गति की ही मत देंगे, तो उल्टी मत तो कभी दे न सके। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। क्यों ऐसा कहा बाबा ने? क्योंकि सतयुग में भी देखो पहले नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम आता है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण। यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है यह कोई नहीं जानते। सब घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, माना घुटनों के बल चल रहा है, इतना छोटा बच्चा है। ऐसी हालत में भी क्या कहते? छोटा बच्चा है। तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। ये भी लिखना चाहिए
रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी, मैं आत्मा हूँ ये कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते हो। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहाँ है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो। आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला कुछ भी नहीं। माथा टेकते ही आए, भक्ति में पैसे लगाते ही आए, लेकिन मिला तो कुछ नहीं। माया ने एकदम माथा मूंड लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। हमारी जो भी खोई हुई सुख शांति संपत्ति थी, सब कुछ बाबा आकर फिर से हमारा जो भी खजाने थे वो सब भरपूर कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़े ही धनवान होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। जो भारत डबल सिरताज विश्व का मालिक सोने की चिड़िया थी, जहाँ विश्व महाराजन विश्व महारानी लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वो भारत बाबा कहते अभी बिल्कुल कंगाल हो गया है, अंध श्रद्धालु बन गया है। लेकिन वही भारत फिर डबल सिरताज बनेगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैंने जिसको हेवन बनाया अब हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। विकार बड़े कड़े होते हैं। क्यों बाबा ये शब्द यूज़ करते हैं कड़े होते हैं? क्योंकि इतनी गहरी आदत पड़ जाती है विकारों की, क्योंकि आधा कल्प से वो करते करते आत्मा के अंदर संस्कार एकदम पक्का हो गया है विकारों का। तो बाबा कहते हैं विकार बड़े कड़े हैं। क्रोध कितना है? तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे शांत अति मीठे बनो। बाबा कहते हैं सिर्फ मीठे नहीं, लेकिन अति मीठा अति शांत बनो। ये भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं, राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रतन मुख्य गाए जाते हैं। 8 रतन और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। और आज तो बाबा ने देह अभिमान के बहुत सारे रूप बताए। वो नाजुकपना हो, रूसना, रोना, या किसी के साथ एडजस्ट नहीं होना, किसी स्थान पर रहने में तकलीफ़ अनुभव करना, सर्दी गर्मी मान अपमान, ये सब चीज़ों की फीलिंग में आना। बाबा ने कहा ये सब देह अभिमान है।
कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं उन्हों का भी ऐसे होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं, बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं, सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो, पहले अलफ और बे, बाप और वर्षा। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं मामेकम, याद करो देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। प्रश्न उत्तर संशय तब आता रहता है जब तक भगवान का सही परिचय नहीं मिला। बाप का परिचय मिल गया, निश्चय हो गया, फिर कोई भी बातों में प्रश्न नहीं उठाएंगे। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम तीक तीक करते हो तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। जो मूल बात है, बीज है, अगर बीज का परिचय नहीं दिया, शिव बाबा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो बीज का परिचय नहीं मिला और हम झाड़ के बारे में समझाते जा रहे, विस्तार में जा रहे। बाबा ने कहा ये सब बातों में तीक तीक में जाने से टाइम वेस्ट होता है। पहले मूल बात समझाओ, बाप का परिचय दो, फिर बाकी ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ने कहा ऐसे बातों में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अलफ की उठाओ। तीक तीक करने से समझ थोड़े ही सकते हैं। तीक तीक करना माना हम बहुत सारी इधर उधर की सारी बातें समझाते रहना, वाद विवाद में जाना। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। कैसे समझाना है? पहले जैसे बाबा ने कहा बहुत मीठा और बहुत शांत रहना है, और उसके बाद अभी बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल रीति और बहुत धीरे से समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही समझा सकेंगे, वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों की मदद, बड़े बड़े म्यूज़ियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज़ अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है तो बाप समझेंगे ये कोई काम की नहीं, सर्विस नहीं की। ऐसी अपनी जो कारोबार है वो ऐसे संभालना है, इस तरह तैयारी करनी है इस रूहानी सर्विस की कि अगर हम कहीं सेवा अर्थ जाएं तो पीछे से हमारे समान कोई संभालने वाला हो। तो अगर कहीं ऐसा नहीं होता है तो बाबा को क्या लगता है कि सर्विस किया नहीं है अच्छी तरह। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़ कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है तो तुम किस काम के? हम तो मिलिट्री है ना, तो मिलिट्री को तो ऑर्डर मिला और तुरंत भागना पड़ता है। तो पीछे की बातें सोचने में तो बाबा ने कहा ये तो गवर्नमेंट का ऑर्डर भी मिलिट्री कितना मानती है, ये तो रूहानी गवर्नमेंट है, तो तुरंत छोड़कर आना चाहिए। लेकिन अपने पीछे लायक बनाकर उनको संभालने के लिए देकर फिर आना है। अरे बाबा हुक्म करते हैं फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। बाबा ने हुक्म किया झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है जो झट ऑर्डर हुआ और सर्विस पर भागे। बाकी तो सब है घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है।
इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है, तो क्या करते थे? बाबा ब्राह्मणियों को पूछते हैं, अगर कोई ये कहता है हम कैसे सर्विस छोड़कर आए, सेंटर छोड़कर कैसे आए, तो बाबा ने कहा इतना वर्ष फिर क्या किया, आप समान नहीं बनाया क्या? इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले? कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी ज़रूर रोज़ पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गोया अब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है ना। पतित दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आँखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव, है ना। जागती ज्योत माना सदा जागृत अवस्था। तो बाबा कहते हैं, आप बच्चे जग की ज्योति हो, सारे विश्व की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जैसे कछुए में कितनी सुंदर समेटने की शक्ति है, ऐसे बाबा भी कहते आप मास्टर रचता हो, तो समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। अभी अव्यक्त इशारे भी स्मृति के ऊपर ही चल रहे हैं ना, स्मृति स्वरूप किसको कहा जाता है। तो स्लोगन में भी बाबा कहते हैं, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। आज का अव्यक्त इशारा है, सिर्फ पुरुषार्थी कहना अर्थात अलबेला बनना। इसलिए अपने प्रालब्धि स्वरूप को सदा सामने रखो। प्रालब्ध देखकर सहज ही चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। संगम युग की विशेषताओं के सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। संगम युग की विशेषताओं के सदा स्मृति स्वरूप बनो तो विशेष आत्मा हो ही जाएंगे। पाना था सो पा लिया, सदा ये गीत गाते रहो। कौन सा गीत गाएंगे सभी? पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। अच्छा, ओम शांति।